के ईरान युद्ध से बने हालात पर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गैस, पेट्रोल, फर्टिलाइजर को दुनिया भर से भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन उन्होंने युद्ध लंबा खिंचने पर इसके दुष्परिणाम को लेकर भी सावधान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर जैसे मुद्दों पर 7 अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शांति बहाली के लिए भारत सरकार ईरान, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी संपर्क में है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। चलिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से और उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में कौन सी बड़ी बातें कही गई। तो लक्ष्मण जी, आपसे पहला सवाल यही कि काफी अहम ये संबोधन रहा, कई सारी बड़ी बातें थी, डिटेल्स बताएं, क्या कुछ कहा पीएम ने? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में 2 तरीके की बातें खास तौर से निकलकर सामने आई। पहला कि तात्कालिक जो चुनौतियां हैं उससे आम लोगों को परेशानी ना हो, इससे कैसे निपट रही सरकार। तो इस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि अलग अलग मुद्दे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, एलपीजी हो, इन सब की सप्लाई दुरुस्त रहे, इसके लिए अलग अलग मुद्दों पर 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है। इस 7 एम्पावर्ड ग्रुप अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर देखें कि इसकी सप्लाई सुचारू तरीके से हो, ये आम लोगों तक आसानी से पहुंचे, कहीं दिक्कत आए तो उस दिक्कत को तुरंत दूर करने के लिए तालमेल बैठाया जाए और जरूरी कदम उठाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही वो ये कि ईरान युद्ध से जो हालात उपजे हैं वो दरअसल ऊर्जा संकट पैदा हो गया, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। इससे भारत भी अछूता नहीं है और भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है। लेकिन इन चिंताओं के बीच में उन्होंने बार बार दोहराया कि भारत में एलपीजी की सप्लाई दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, कच्चे तेल की सप्लाई की यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, और कच्चा तेल और गैस जहां से संभव है वहां से लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे देशों से लाने की कोशिश की जा रही है। पहले जहां 26 से 27 देशों से कच्चा तेल और गैस लाते थे, अब उन देशों की संख्या बढ़ के 41-42 हो गई है। इस तरीके से दूसरे देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई दुरुस्त की जा सके। एक और महत्वपूर्ण फोकस उनका यह था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे भारत सरकार काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि खाड़ी के सभी देशों के साथ कमोबेश उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं। ईरान से उनकी बातचीत हो रही है, इजराइल से उनकी बातचीत होती है और यहां तक कि अमेरिका से बातचीत हो रही है। कोशिश इस बात की है कि इस पूरे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके और जल्द से जल्द ये तनाव खत्म किया जा सके। तो कुल मिलाकर कूटनीतिक माध्यम से भी सरकार अलग अलग मोर्चे पर काम कर रही है। तेल गैस सप्लाई लाने में भी इस पर सरकार का फोकस है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म में इससे सबक सीखते हुए सरकार कई सारे कदम यहाँ पे उठा रही है। मिसाल के तौर पर कच्चे तेल का रिजर्व को बढ़ाना, शिपिंग सेक्टर को लेकर खासतौर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भारत का जो कुल ट्रेड होता है उसका 90% ट्रेड जो है वो विदेशी शिप्स के जरिए होता है। ये अपने आप में चिंता की बात है। उस पर लंबे समय तक हम विदेशी शिप पे, विदेशी जहाजों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए शिप बिल्डिंग पर खास सरकार फोकस कर रही है। करीब 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज सरकार ऐलान किया था, वो 70,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं कि मेड इन इंडिया शिप यहाँ पर निकलकर सामने आए। तो तात्कालिक दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ सरकार ने लॉन्ग टर्म रणनीति क्या है इसका भी खुलासा किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राज्यसभा में। जी लक्ष्मण जी, इसके अलावा सरकार दूसरे मोर्चे पर किस तरह के कदम उठा रही है?
देखिए, दरअसल इसके अलावा लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों सेना के प्रमुख थे, यहां तक कि DRDO के चेयरमैन भी वहां पे मौजूद थे। और इसमें बैठक में ईरान युद्ध से उपजे हालात की समीक्षा की गई, भारत को किस तरीके की तैयारी रखनी है इसकी समीक्षा की गई, इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में जो भी तनाव है उसका असर अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में पड़ता है, इसको कैसे कम से कम किया सके, इस पर समीक्षा की गई। और अब कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। ऑल पार्टी मीटिंग होगी जिसमें सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी। अब भारत सरकार क्या कदम उठा रही है उसकी डिटेल जानकारी वहां पे दी जाएगी। विपक्षी नेताओं की तरफ से जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल है, उनका जवाब दिया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा भी कि लंबे समय तक इस युद्ध का असर रहना वाला है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो वो तैयारी किस तरीके की है वो भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार बताने की यहाँ पे कोशिश करेगी। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय हैं, उनकी लगातार बैठकें चल रही है, तालमेल करके जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दूसरे मोर्चे पर भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है ताकि जो भी जरूरत हो तत्काल कदम उठाए जा सके।